हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस महा मैराथन की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग भाई। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोगों को दिख रहा होगा, तो डेली टाइम से आप लोग ज्वाइन हो जाया करें, ठीक है। बाकी क्लासेस अगर आप लोगों को और देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लास एंड प्रैक्टिस सेट क्लास, प्रीवियस ईयर पेपर्स की वीडियोस, मैराथन, सभी के सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये 160 वाला क्रैश कोर्स है, आज अंतिम दिन है इसका, परचेज कर लीजिए, नहीं तो कल से बंद कर दिया जाएगा इसको, ठीक है। चलिए, प्ले लिस्ट देख सकते हैं, सारी की सारी प्ले लिस्ट मैंने बना दिया है हर सब्जेक्ट की, ठीक है। चलिए, और दोपहर वाली अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं कि 10 दिनों में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, कहाँ से पढ़ना है, तो वो वीडियो आप लोग जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, 7 से 8 मिनट की वीडियो आई है, ठीक है, 1:30 बजे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? बताइए भाई सब लोग, मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? तो कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय होती है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप इकोनॉमी की क्लास में करवा चुका हूँ, टॉपिक वैसे जब क्लास लिया था, ठीक है। चलिए, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? दूसरा का जवाब दिए सब लोग, बहुत अच्छे। महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। एग्ज़ाम पास करना है, सरकारी सीट लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? नोट कर लेना, इंडियन ओपिनियन। दूसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक समाचार पत्र था, ठीक है। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे कब थे? 1915 में, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तीसरा का जवाब दीजिए सब लोग भाई। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीच बोना, यही उद्देश्य था, प्रत्यक्ष उद्देश्य। तीसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, आप लोग लाइक नहीं करते हो। एंड यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें मिलान करना है आपको। सिंधु सभ्यता के ये प्रमुख स्थल हैं, तो किस स्थल से क्या प्राप्त हुआ ये आपको बताना है। जैसे मोहनजोदड़ो से ग्रेट ब्राथ जो है प्राप्त हुआ था, यानी कि वृहद स्नानागार जैसे हिंदी में बोलते हैं आप लोग। और मिलान करिए आप लोग, फटाफट मिलान करिए सभी लोग। हड़प्पा से स्टैचू ऑफ प्रीस्ट मिला था, ठीक है। और कालीबंगा से हल के चिन्ह मिले थे। और पत्तन, लोथल आपका पत्तन बंदरगाह है, ठीक है। तो चौथा का इसमें जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। लोथल का है, गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? बहुत अच्छे। रक्त का रंग जो है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? साइटोक्रोम से, या हीमोसाइनिन, क्लोरोफिल, या हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन अपनी क्लास में करवा चुका हूँ। 5 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता? बताइए सब लोग, किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता? निषेचन पर नहीं पड़ता, ठीक है। 6 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? बहुत अच्छे। अगर देखिए निकट दृष्टि दोष है तो वहां पे जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो 7 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए, दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किसकी गंध आती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किसकी गंध आती है? मिथाइल सैलिसिलेट की जो है महक आती है, गंध आती है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं? इसमें
निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड आपका इसमें नहीं है, ठीक है, वायु प्रदूषक, वेरी गुड। चलिए, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं? सभी को वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो, ये आपका कार्य है। तो सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है भाई? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आप सभी को पता है, बरगद है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस खेल को रियो ओलंपिक में 100 साल से ज़्यादा समय के बाद शामिल किया गया है? तो वो खेल है गोल्फ। 12 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करो और चैनल को जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि निम्नलिखित में से एक अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है वह कौन है? बताइए भाई सभी लोग, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है वह कौन है? आप लोग मेरी सभी टॉपिक वाइज वाली क्लास देख लेना है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि बाद में मेरी क्लास में नज़र पड़ी, अचानक आपको पता चले कि यहाँ से भी प्रश्न आए थे, सर पढ़ाए थे, और काश हम देखे होते तो हमारा स्कोर अच्छा खासा आ जाता। तो यहाँ पे 13 का जितने भी बच्चे यहाँ पे जवाब दे रहे हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई संगीतक जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली इसमें? बताइए भाई, कौन सी इसमें मछली है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सालमान एक जो है मछली है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं? बताइए क्या कहलाती हैं? सभी को गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आप लोग कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं कमेंट करें सब लोग। 15 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हैचुर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है? बताइए क्यों महसूस करता है? क्योंकि उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर होता है, ठीक है। 16 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं? बताइए, 17 का जवाब दीजिए, उसे क्या कहते हैं? कंजेंशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? बताइए कौन सा ईंधन है जिससे सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? बहुत अच्छे भाई, मज़ा आने वाला है आज की इस क्लास में। पूरी क्लास ज़रूर देखे जाना आप लोग, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। तो निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन से कम, सबसे कम, ठीक है। 19 का आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी बच्चे जवाब देंगे। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? ये आपका है उड़ीसा, उड़ीसा के पुरी शहर में है, ठीक है। 20 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, सिरका क्या है? सिरका क्या है बताइए? 21 का जवाब दीजिए। सिरका क्या है? तनु एस्टिक एसिड, ग्लोसियल एस्टिक एसिड, ग्लोसियल फार्मिक एसिड, तनु फार्मिक एसिड। तो सिरका क्या है भाई? सिरका एक देखिए तनु एसिटिक एसिड है, ठीक है। 21 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? 22 को जवाब दीजिए सब लोग। खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, यही इसका जो है राइट आंसर, ठीक है। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? बताइए, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? 23 का जवाब दीजिए सब लोग। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है कौन सा? तो वो है आपका गरबा, ठीक है। कथकली कहाँ का है? भांगड़ा कहाँ का है? कथक कहाँ का है? बताइए। भांगड़ा तो पंजाब का होगा, कथकली केरल का होगा, कथक उत्तर भारत, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से
कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? 24 को जवाब दिए सब लोग। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष क्षमता के अधिकार से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 14। 24 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? बहुत अच्छे, 25 को जवाब देने के प्रयास करेंगे। आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आर्कीपिलागो। क्या कहते हैं? आर्कीपिलागो कहते हैं, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किए थे? बताइए भाई, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किए थे? भारी उद्योग का समर्थन नहीं किए थे, ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, ठीक है। वेरी गुड। चलिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? बाबा गुरुदत्त सिंह का नहीं था गदर पार्टी से संबंध, ठीक है। वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो है आपका थायरॉक्सिन। 29 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? बताइए भाई सब लोग, ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में परिवर्तित करने की युक्ति है ट्रांसफार्मर। 30 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है, वो क्या है? कौन सा प्रकार है वो? 31 का राइट आंसर जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब दीजिए भाई। तो कंप्यूटिंग का जो है कौन सा वो प्रकार है? तो वो है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? प्रश्न को फिर से पढ़ सकते हैं। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 32 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए भाई सब लोग, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। 33 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? 34 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? नरसिंहदेव प्रथम को माना जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? 35 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का था, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। चलिए, माल्थुसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार क्या है? 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 36 का ए, ठीक है। चलिए, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? पृथ्वी के ध्रुवों पर होगा, ठीक है, अधिकतम भार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? 38 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्लोरोप्लास्ट आपका हो जाएगा। 38 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया था? गेहूं पर, चावल पर, दाल पर या तिलहन पर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो इसका जो सर्वाधिक प्रभाव देखा गया था गेहूं पर देखा गया था, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे।
बैंक दर क्या है? ये क्वेश्चन तो कई बार मैं अपनी प्रैक्टिस सेट की क्लास में करवा चुका हूँ एंड टॉपिक वाइज की क्लास में भी करवाया हूँ ये प्रश्न। तो बैंक दर वह है, वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है, यही बैंक दर है। 40 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? 41 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? 41 का जवाब दीजिए सब लोग। तो वो है प्रगामी कर। 41 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? 42 का जवाब दीजिए सब लोग। संसद से हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर। ठीक है, 42 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बड़े चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? बताइए भाई क्या कहते हैं? 43 का जवाब दीजिए। तटबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? तटबंध। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। उसमें बहुत ही मतलब ज़बरदस्त क्लास आने वाली है उस चैनल पे, एजुकेशन विद रोहित वाले चैनल में। ठीक है, तो सब्सक्राइब उसे भी आप लोग कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? प्यूपा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं। संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है? संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है? तो ये मौजूदा हार्मोनिक पर जो है निर्भर होती है। 45 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? 46 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण आता है। ठीक है, चलिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं भाई? तो वो देश हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है इसमें? बताइए भाई कौन सा सही नहीं है इसमें युग्म? जीव मिल्खा सिंह का संबंध शतरंज से नहीं है। ठीक है, ये एक धावक थे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। 49 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। चलिए, प्रश्न है नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? घाटी को गहरा करना। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं आपकी स्क्रीन पे। सूरदास की कौन सी रचना उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है? सूरदास की कौन सी रचना उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो वो है रचना शूरसागर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे कौन? आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे कौन? तो वो थे खुसरो। 52 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुल्हन गावहू मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं ये आपको बताना है। तुलसीदास जी की या कबीर दास जी की या सूरदास जी की या रैदास जी की? बताइए किसकी पंक्ति ये? सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई। तो
तो यहाँ पे 53 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कबीर दास। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पे बताना है इस पंक्ति के रचयिता कौन है, बताइए ये पंक्ति किसकी है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है, 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सुभद्रा कुमारी चौहान है इस पंक्ति के, ठीक है, रचयिता। वेरी गुड। चलिए, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है, 55 का जवाब दीजिए सब लोग। बताइए भाई सब लोग, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। इनको माना जाता है रीतिकाल का कवि। ठीक है, अल्प प्राण ध्वनियों का कौन सा समूह इसमें, अल्प प्राण ध्वनियों का, ये वाला है। ठीक है, चा जा इया। ओके, संज्ञा का प्रकार नहीं इसमें कौन सा, बताइए संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं है इसमें। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, ये नहीं है आपका, देशवाचक नहीं इसमें। ठीक है, 57 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा, पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा, पुस्तकालय, पुस्तकी, पुस्तकें, पुस्तकों। 58 का जवाब दीजिए सब लोग। पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा, पुस्तकी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पुस्तकी बन जाएगा। 58 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है क्या, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है क्या। 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है क्या, विशेषण है इसमें। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, श्याम धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे शब्द है कौन सा, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं। तो श्याम धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे शब्द जो है आपका वो क्या है, क्रिया विशेषण है आपका। ठीक है, वेरी गुड। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, लिपि हो जाएगा इसमें। ठीक है, लिपि। चलिए, बहुत अच्छे। पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पावन शब्द का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। पावन हो गया, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, पावक का बहुत पूछा जाता है। तो पावन का पोधन अन हो जाएगा। ठीक है, पोधन अन हो जाएगा। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, उच्चारण का, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा भाई, उत्धन चारण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्धन चारण हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है क्या, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है क्या, तेंदुलकर उद्देश्य है इसमें। ठीक है, वेरी गुड। कन्यादान में कौन सा समास है भाई, कन्यादान में कौन सा समास है, कन्यादान में तत्पुरुष समास है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, वीडियो को लाइक कर दो, और जितने लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना सभी बच्चे। ठीक है, और इस बार एग्जाम पास करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से ज़रूर। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास, अव्यय, छंद या संधि, क्या कहते हैं, बताइए सब लोग। 66 का जवाब दीजिए। उसे कहते हैं समास, क्या कहते हैं, समास कहते हैं। पंथ का सही पर्यायवाची नहीं है कौन सा इसमें, पंथ का, पंथ का सही पर्यायवाची नहीं है इसमें, पाद आपका नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, बंधन का विलोम शब्द बताइए सब लोग, बंधन का विलोम शब्द बताना है सभी को, मुक्ति हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए, चतुर्भुज के लिए वाक्यांश चुनिए, चतुर्भुज के लिए वाक्यांश चुनिए। 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चतुर्भुज के लिए वाक्यांश चुनना है आपको। तो चतुर्भुज के लिए वाक्यांश जो आपका हो जाएगा, जिसकी 4 भुजाएं हों। ठीक है,
69 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बांझ के लिए सही वाक्यांश क्या है? बांझ के लिए सही वाक्यांश क्या है? 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो बांझ के लिए सही वाक्यांश है निसंतान स्त्री। वेरी गुड, 76 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो संविधान के अनुसार हो उसके लिए सही वाक्यांश चुनना है। जो संविधान के अनुसार हो उसके लिए सही वाक्यांश क्या हो जाएगा? संवैधानिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवैधानिक। 71 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुम्हार का तत्सम रूप क्या होगा भाई? कुम्हार का तत्सम शब्द क्या होगा? कुंभकार, कुम्भार, कुमार या कुम्भार्य? बताइए कुम्हार का तत्सम शब्द क्या होगा? कुंभकार हो जाएगा। ठीक है, 72 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? बताइए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सारे के सारे शब्द लिखे हुए हैं, यहाँ पे तद्भव शब्द बताना है आपको। अमी आपका इसमें तद्भव शब्द है। वेरी गुड। अनु उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना है? अनु उपसर्ग से। बहुत ही सरल प्रश्न है, बिल्कुल फ्री का 2 नंबर ले जाइए आप लोग इसमें। अनु उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना है? इसमें अग्रज नहीं बना है, बाकी सब बना है। अनुशीलन, अनुकरण, अनुकरण, अनुराग सब बना है। धनवंत में प्रत्यय बताइए। धनवंत में, धनवंत में प्रत्यय बताइए। वंत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, 75 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? भार्या हो जाएगा इसमें। ओके, 76 का आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत दिनों बाद दिखाई देना होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। खून के घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? खून के घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? 78 का जवाब दीजिए सब लोग। खून के घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपमान सहना हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड। 79 से 80 तक में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कवि आपका अशुद्ध है, कृति अशुद्ध है, क्रांति अशुद्ध है, अतिथि आपका इसमें बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार इसमें आपको बताना है। देखिए ये वाला आपका नीति अशुद्ध है, बृहस्पति भी अशुद्ध है, गति भी अशुद्ध है, ये नीति आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है, चलिए दिए गए प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही वाक्य का चयन कीजिए आप लोग इसमें। ये वाला है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सब लोग। स्थायी भाव में उत्पन्न और विलीन होते रहने वाले भाव को कहलाते हैं। बताइए भाई क्या कहलाते हैं? संचारी भाव कहलाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद कौन सा है? फटाफट आंसर करेंगे। आंसर सोचने का, अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है कौन सा? कुंडलीय छंद हो जाएगा। वेरी गुड। मुख मयंक शम मंजू मनोहर में अलंकार है। मुख मयंक शम मंजू मनोहर में अलंकार है कौन सा? इसमें आपका उपमा अलंकार है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे। ये कविता आ गई है, कविता को पढ़कर प्रश्नों के जो है उचित विकल्प चुनना है आपको। हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है? इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, और मैं अपने टेलीग्राम पे डेली 50 क्वेश्चन की जो एक पीडीएफ सेंड करता हूँ रीजनिंग के, उसको आप लोग ज़रूर डाउनलोड करके प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, डेली आप लोग प्रैक्टिस लगाया करें। हरा भरा जीवन का जो अर्थ इस पंक्ति में है, खुशियों से परिपूर्ण जीवन है। ठीक है, चलिए कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं इसमें? कौन सी चीज़ें लेकर जो है चीज़ें बाहर लेकर आती हैं इसमें? तो इस पंक्ति में जो बताया गया है कि समस्त प्राकृतिक उत्पादन जो है बाहर लेकर आती हैं। ठीक है, चलिए कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? बताइए सब लोग, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को। ठीक है, कवि यह संदेश देना चाहता है कि पर्यावरण संरक्षण से ही जीवन संभव है। ठीक है, और आज पर्यावरण दिवस है। ठीक है, याद रखना 5 जून। सभी लोग
पेड़ जरूर लगाइएगा, ठीक है। चलिए, जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर क्या होता है? खराब होता है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को क्या किया जा सकता है या क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। 90 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो उसे बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित व सीमित भी कर सकता है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए बताइए, पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? 91 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो पत्र की भाषा सरल भी, लेख स्पष्ट भी, सुंदर भी, यानी कि ये सभी होनी चाहिए, ठीक है। पत्र की भाषा किस शैली में मूल भाषा की शैली अपेक्षित हो जाती है? किस शैली में मूल भाषा की शैली अपेक्षित हो जाती है? छाया अनुवाद आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। छायावादी काव्य की जो है उपधारा है, छायावादी काव्य की उपधारा है रहस्यवाद, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को, ठीक है। वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे। काहे री नाली तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? बताइए भाई, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? 95 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो हैं कबीर दास जी, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप चुनना है आपको, कौन सा शुद्ध वाक्य इसमें? बताइए, 96 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना हमारे चैनल से, आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। 96 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ठीक है। चलिए, भाषा का संबंध किसे माना जाता है? भाषा का संबंध किससे माना जाता है? भाव, विचार या दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो भाषा का संबंध भाव और विचार दोनों से माना जाता है। ए व बी दोनों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। प्रेम वाटिका किसकी कृति है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। प्रेम वाटिका किसकी कृति है? सूरदास जी की या मीराबाई की या रसखान की या ध्रुवदास की? तो प्रेम वाटिका किसकी कृति है? रसखान जी की है, ठीक है। वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? मुक्तिबोध जी की है। 99 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक कान का काना था? वो थे मलिक मोहम्मद जायसी। ओके, शो फ्रेंड्स, ये थी आज की महामैराथन क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और ऐसी ही डेली क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। कुछ भी डाउट्स है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 7905632533 पे आप लोग हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, या तो इंस्टा पे आप लोग मैसेज हमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहें। सुबह वाली क्लास नहीं देखे हैं, दोपहर वाली वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लेना, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।